तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो रूस और अमेरिका के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि अमेरिका इतना दबाव रूस पर बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा, खास तौर पर मौशी लिहाज से, क्योंकि ये भारत के बाद चीन भी जो है वो अब रूसी तेल की खरीदारी जो है वो कम कर रहा है और यही दोनों सबसे बड़े बायर्स हैं इस रशियन ऑयल के। आपको लगता है कि इससे रूस पर इतना दबाव बढ़ेगा कि वो यूक्रेन के साथ किसी सेटलमेंट पर आमादा हो जाए? देखिए जी, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेड डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हैं बिलखुसूस जियो पोलिटिकल एहदाफ हासिल करने के लिए, वो अब बहुत ज्यादा वाज़ेह होता जा रहा है। जो 7-8 या पता नहीं कितनी दफा उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी एक अहम किरदार अदा करने की बात की है, तो उनका दूसरा जुमला अमूमी तौर पे ये होता है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं आपके साथ कारोबार बंद कर दूंगा या कारोबार बढ़ा दूंगा अगर जंग बंद हो गई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब इंडिया पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत जबरदस्त प्रेशर डाला और यहाँ तक कहा कि इंडिया जो है वो ऑयल लॉन्ड्रिंग करता है रशिया से तेल खरीद कर, और आपने देखा कि बावजूद इसके कि मोदी साहब को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना है, उन्होंने सकम किया है अमेरिकन प्रेशर के आगे और वो कहा है कि ग्रेजुअली सेटल ऑफ हो जाएगा। अंबानी ग्रुप का भी स्टेटमेंट आ गया। ये जो उन्होंने किया था ये हाफ कुक्ड रहता या इसका वो इम्पैक्ट ना होता अगर चाइना ऑन बोर्ड नहीं आता, क्योंकि आपने करेक्टली कहा कि जैसे ही इंडिया ने खरीदारी कम की थी चाइना ने खरीदारी बढ़ा दी थी। तो अपनी इस कोअर्सिव ट्रेड डिप्लोमेसी को फाल करने के लिए और इम्पैक्टफुल करने के लिए उन्होंने चाइना को कल्टिवेट किया है। अमेरिका ने कोई तकरीबन पिछले 5-7 सालों में अपने आप को चाइना के साथ डीकपल करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने ये स्टेट पॉलिसी भी बनाई थी डीकपल। ये ओबामा के जमाने से शुरू हो गई थी, लेकिन वो जिस तरह उनकी ट्रेड इंटरवाइंड है और जिस तरह गरीब अमेरिकन कंज्यूमर चाइनीज प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये इस बात का तकरीबन एक टोटल अंडरस्टैंडिंग है यूएस में कि चीन के साथ हमें लिमिटेड एंगेजमेंट में जाना है और एक्यूट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो मायोपिक होगी और बहुत ग्रेजुअल। और आपको लगता है कि चीन के साथ जो मामलात हैं, चीन के साथ अब क्योंकि एशिया के दौरे पर भी जा रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो चीन के साथ मामलात जो हैं वो को बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम होगा कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात आने वाले दिनों में क्या रहते हैं। मेरे ख्याल है चीन के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे और इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि क्योंकि इंडिया उनकी शराइत मान लेगा, तो इंडिया के साथ भी जो इस वक्त तकरीबन बहुत तलखी है इस हद तक के मोदी जो है वो ट्रम्प का सामने को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो सामना उनका चाहे वो आसियान में हो या कहीं और हो बहुत ह्यूमिलेटिंग हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी बातें मानकर अब वो बेटर ट्रेड रिलेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सम वेज हम ये बात तो कह सकते हैं कि अमेरिकन सैंक्शन से ज्यादा अमेरिकन ट्रेड कोअर्सिव पॉलिसी ने जो है वो काम किया है और अब वो फाल होती हुई नजर आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि पुतिन के साथ भी इन्होंने इनिशियली ये कोशिश की थी कि बातचीत हो जाए, रेड कार्पेट उनको ट्रीटमेंट दिया गया अलास्का में, लेकिन क्योंकि पुतिन जरा एडमेंट थे तो फिर उसके बाद जो ट्रम्प का दूसरा हरबा होता है वो कोअर्सिव ट्रेड डिप्लोमेसी होता है। राइट। और आपको जो लगता है भारत जो है वो इस सारे मामले में उसने क्योंकि पहले तासुर ये दिया कि जैसे वो अमेरिकन प्रेशर को सस्टेन करेगा, फिर उसने चीन के करीब ही नजर आने की कोशिश की, रूस के वो साथ रहने की या नजर आने की कोशिश करता है। तो इस सारे मामले में जो इंडिया और यूएस रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तेल वाला शायद मसला हल हो जाए और जिस तरह से उन्होंने इस प्रेशर को जो है वो मान लिया है, बैकफुट पर चले गए हैं, तो अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी हो सकता है नॉर्मलाइज हो जाए। मेरे ख्याल है कि इसकी कोशिश मोदी हुकूमत जरूर कर रहा है, क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको वो सस्टेन नहीं कर पा रहे और जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स उनको सपोर्ट करते थे, जो कॉर्पोरेट इंडिया मोदी को सपोर्ट करता था, उस कॉर्पोरेट इंडिया की जो इकोनॉमिक या माशी ग्रोथ है वो अमेरिकन ट्रेड पर टिकी हुई है
और जो और एज इज झटका मिला है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलहदा किया है ऑयल से, जिससे वो बहुत पैसा, रशियन ऑयल की लॉन्ड्रिंग से इंडिया बहुत पैसा कमाता था। तो ये जो रशियन डिसएंगेजमेंट है, इसका उन्हें बेनिफिट तो चाहिए, और वो बेनिफिट सिर्फ उस वक्त मिल सकता है जब अमेरिका के साथ री एंगेजमेंट हो, और मेरे ख्याल है मोदी ये रिस्क लेने को तैयार हैं। ये भी देखना चाहिए शायद रहमान थोड़े से डेस्परेट भी है। उन्होंने चाइना के साथ भी कन्वर्जेंस की कोशिश की, वहां से उनको थोड़ा सा स्टोन वॉलिंग हुई, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ वो पॉजिटिव सिग्नलिंग कर रहे हैं, और जब वो पॉजिटिव सिग्नलिंग उन्हें रिस्पॉन्स करेगी तो वो ज्यादा वाज़ेह तौर पर सामने बढ़ेगी। एक डायमेंशन जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है वो इंडिया का अफगानिस्तान को कल्टिवेट करना है। अपनी इन तमाम तर ट्रेड फुटवर्क के साथ, डिप्लोमेटिक फुटवर्क के साथ इंडिया बाज नहीं आ रहा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ, और वो सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अब इतनी मखदूश हो गई है कि हमारी तकरीबन वेस्टर्न बॉर्डर पर हम हालत जंग में चले गए थे। इस वक्त ताकुल है, और आज 25 अक्टूबर है, टर्की में इस्तांबुल में मुलाकातें होनी है जहाँ बॉर्डर मैकेनिज्म पे बातचीत होगी, लेकिन ये बहुत फ्रेजाइल है, और यहाँ पर इंडिया वेरी क्विकली हमा बकाई साहब, आपको लगता है कि जहां पर अगर अमेरिकन प्रेशर पाक भारत जंग रोकने के हवाले से, और फिर ये दूसरा मौका है, 2 दफा भारत ने जो है वो एक तरह से जो है वो पीछे हटा है, जो है वो अपने मौकफ से, एक तो पाक भारत जंग थी जहां पर अमरीकी प्रेशर, अमरीका के कहने पर जो है वो जंग जो है वो उन्होंने खत्म की, और फिर दूसरा जो है वो ये हमने मामला देख लिया जो रूस से तेल की खरीदारी का था। तो आपको लगता है कि यहां पर भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर भी कोई अमेरिकन प्रेशर काम कर सकता है भारत के ऊपर अगर अमेरिका की तरफ से ऐसी बात की जाती है? देखिए, ये इक्वेशन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि इस वक्त जो गुफ्तगू, जो कॉन्वर्सेशन हुई दोहा में, उसके पीछे जो बैकडोर डिप्लोमेसी में चाइना ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। चाइना ब्रॉट द 2 कंट्रीज टुगेदर फॉर अ कॉन्वर्सेशन, और उन्होंने कहा कि कोई वर्किंग मैकेनिज्म आ जाए। तो इस खित्ते में चाइना का भी इंटरेस्ट है, और इंडिया अभी तक पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ का है, बिलखुसूस पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ। अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर होते तो फिर जो साउथ एशियन इक्वेशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान की फेवर में, चाइना के फेवर में चली जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया इक्वेशन से बाहर होता है। राइट। और लास्टली डॉक्टर साहब, ये जो अब वो थोड़ा सा मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, जो ग्रेटर इसराइल या की बात हो रही है, और ये जो वेस्ट बैंक को मिलाने की जो है वो करारदाद आई, सम करने की करारदाद आई, आपको लगता है कि इसराइल को बहुत संजीदा है इस मामले को लेकर, और खास तौर पर जिस तरह की मुखालफत अमेरिका की तरफ से उसकी की गई है, तो वो इसको परस्यू करने का कोई इरादा रखते हैं? मेरे ख्याल है इतना खुलकर इजरायली मुखालफत अमेरिका से और अमेरिकन व्हाइट हाउस से हमने पहले कभी नहीं देखी। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स थे जो इस बात के आकाश हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है बिटवीन इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे कोई टफ टॉकिंग हुई है। इजराइल, आज आई वाज इन अ कॉन्वर्सेशन विद एन अमेरिकन स्कॉलर टुडे, वो कहता है कि ये जो इजराइल की सूरत हाल है इसने अमेरिका को भी पोलराइज कर दिया है, अमेरिका को भी डिवाइड कर दिया, और वहां इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल को आर्म्स की तरसील बंद की जाए। ये अमेरिका में इस वक्त प्रेशर जनरेट हो रहा है। और दूसरी अहम बात ये कि ट्रंप जो है, मैंने आपसे कहा कि ट्रंप इज हार्डकोर बिजनेसमैन, उनके लिए इब्राहिम अकॉर्ड होना इंतहाई जरूरी है, और इब्राहिम अकॉर्ड नहीं थ्रू हो सकते अगर इजराइल इसी तौर ग्रेटर इजराइल को परस्यू करता है। अरब वर्ल्ड को ऑन बोर्ड लाने के लिए इस वक्त उन्हें इजराइल को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया।